हेलो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे 6 लेसन में अपना 6.1 हो चुका है प्रश्न संग्रह। अभी हम लोग यहाँ पे 6.2 देखेंगे बच्चों, लेकिन इसके पहले हम कुछ गुणधर्म, अभी सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सर्वांगसम जीवाओं के जो गुणधर्म हैं, इसमें प्रमेय में पहला प्रमेय क्या दिया हुआ है, एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो अभी अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। अभी इस वृत्त में दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पे सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं, मतलब समान दूरी पर होते हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिए। तो ओ केंद्र वाला वृत्त, यहाँ पर केंद्र क्या है, ओ है, बराबर। अब यहाँ पे जीवा हम लोग क्या लिए हैं, ए बी, और यहाँ पे जीवा क्या लिया गया है, सी डी, बराबर। तो दो जीवाएं हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों अभी ये जीवाएं क्या है, सर्वांगसम, क्योंकि सर्वांगसम जीवाएं बोला है। और यहाँ पे अभी बच्चों देखेंगे कि जीवाओं के ऊपर लंब है। अभी केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, मतलब एपी पर लंब है ओपी, ओपी लंब है किस पर, लंब है एबी पर। और ओ क्यू लंब है किस पर, लंब है सी डी पर लंब है, बराबर। ये दत्त में है। तो अभी सादे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे समदूरस्थ होती हैं, अभी केंद्र से समदूरस्थ होती हैं जीवाएं। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ओपी, जो ओपी होगा वो किसके बराबर होगा, ओपी ओ क्यू के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। यही बोला है कि जो जीवाएं हैं केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, मतलब ये क्या है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों अभी रचना में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रचना में बच्चों हम लोग क्या मिलाएंगे, यहाँ पे ओ ए, अभी ओ ए और यहाँ पे ओ डी को क्या करेंगे, यहाँ पे रचना कर देंगे। तो बच्चों रचना करने के बाद यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। तो उत्पत्ति में हम लोग अभी लिखेंगे क्या, ए पी, जो ए पी है, ए पी किसका हाफ है बच्चों, हमें पता है जीवा का हाफ है, ए बी का हाफ है। ए बी का हाफ क्या है, ए पी है। तो ए पी हाफ है ए बी का, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी बरोबर 1/2 ए बी। और डी क्यू, अभी जो डी क्यू है वो किसका हाफ है, डी सी का हाफ है, बरोबर। तो डी सी का हाफ क्या है, डी क्यू। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्व विभाजित करता है, ये हमें पता है। तो बच्चों यहाँ पे जब यहाँ पे एक जीवा है, इस पर लंब समद्व विभाजित हो रहा है, केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया है वो क्या कर रहा है, उसको समद्व विभाजित कर रहा है, मतलब ओ क्यों क्या कर रहा है, डी सी को समद्व विभाजित कर रहा है, दो भाग में बांट रहा है। इसलिए यहाँ पे आधा हो जाएगा डी क्यू, और यहाँ पे ए पी, ये क्या हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, ए बी का, और डी क्यू किसका आधा हो जाएगा, डी सी का। तो बच्चों यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्व विभाजित करता है। तो बच्चों अभी ए बी और सी डी, ए बी और यहाँ पे सी डी जीवा है। ये जीवा क्या है, दोनों जीवाएं सर्वांगसम है, ये दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। वृत्त की जो जीवाएं हैं वो सर्वांगसम है, इसलिए हम लोग पहले से लिख देंगे कि ए बी और सी डी ये क्या है, ये सर्वांगसम है, मतलब बरोबर है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे दत्त, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दत्त लिखेंगे, बरोबर। और पहले से दिया हुआ है, और इसलिए ए पी और डी क्यू, अभी ए पी और डी क्यू ये क्या होंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए पी और डी सी, ए पी और डी क्यू ये क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो ए पी है वो भी किसका, ए बी का आधा है, और यहाँ पे डी क्यू भी बराबर किसका, सी डी का आधा है। तो बच्चों हमें पता है कि ए बी और सी डी ये अगर दोनों बराबर हो गए तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ए पी और डी क्यू भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब इसके लेफ्ट साइड का यहाँ पे राइट साइड वाला जब इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, मतलब ए बी और सी डी ये बराबर हो रहा है, तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ए पी और डी क्यू भी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और देख लेंगे बच्चों यहाँ पे ए पी और डी क्यू ये क्यों बराबर हो जाए, क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं, अभी बच्चों में पता है एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए पी और डी क्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए पी डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बन रहा है, बराबर। रचना करने के बाद यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, तो दो त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो दो त्रिभुज कौन कौन से ले लेंगे, यहाँ पे अभी ए पी ओ तथा समकोण त्रिभुज डी क्यू ओ
तो यहाँ पे बच्चों अभी ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि अभी कौन कौन सा यहाँ पे कोण और कौन कौन सी भुजा सर्वांग सम होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, अभी ए पी और डी क्यू ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे ए पी और डी क्यू ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ए पी और डी क्यू बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हम लोग ले दिए। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी कर्ण, इसके जो कर्ण हैं, अभी कर्ण जो है बराबर हो जाएगा। अभी ओ यहाँ पे ओ डी, जो ओ डी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है ओ डी और ओ डी और ओ ए क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ओ डी और ओ ए ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो यहाँ पे बराबर हो गया। इसलिए बच्चों यहाँ पे अभी ए पी और डी क्यू बराबर है और ए क्यू और ओ डी बराबर है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो त्रिभुज हम लोग दोनों लिए हैं ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे, किससे, कर्ण भुजा प्रमेय से। तो बच्चों ओपी और ओक्यू सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा हो जाएगी। और यहाँ पे ओपी और ओक्यू या सर्वांग सम रेखाखंड की लंबाई क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से क्या होते हैं, समान दूरी पर है। हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि जो ओपी है और ओक्यू वो क्या होंगे, ये बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे ओ पी, अभी ओ पी और ओ की ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वृत्त के यहाँ पे केंद्र से जीवा पे जो लंब होता है वो क्या होता है, जीवा के केंद्र से समदूरस्थ होता है। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम देख लिए यहाँ पे सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। और अगला हम क्या देखेंगे, अभी अगला यहाँ पे प्रमेय क्या दिया हुआ है, एक ही वृत्त का केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों अभी केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होता है, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जीवाएं सर्वांग सम होते हैं मतलब ए बी और सी डी क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। एक ही वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं क्या होंगी, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं ये क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों ओ केंद्र वाला वृत्त ले लिए बरोबर। और यहाँ पे ओ पी, अभी ओ पी लंब है, किस पर लंब है, ए बी पर लंब है। और ओ क्यू लंब है, किस पर लंब है, सी डी पर लंब है बरोबर। पहले प्रमेय में भी हम लोग ऐसे लिए थे। और ओ पी और ओ क्यू क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे ओ पी और ओ क्यों ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओपी और ओ की ये क्या है, समदूरस्थ हैं, जीवाओं से क्या है, समदूरस्थ हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों अभी सिद्ध क्या करना है, हमें साध्य करना है कि जीवा जो ए बी और सी डी है क्या ये सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों हम रचना में ओ ए और यहाँ पे ओ डी ये क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे बच्चों त्रिभुज का निर्माण बनेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन सा बनेगा, ओ पी ए और ओ क्यू डी। तो बच्चों यहाँ पे इसमें अभी ओ ए और ओ ए और ओ डी क्या होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ओ डी और यहाँ पे ओ ए ये क्या होंगे, तो बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख दिए इस बॉक्स में बराबर। और ओपी और ओ क्यू, अब ये ओपी और ओ क्यू ये क्यों बराबर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दत्त में दिया हुआ है कि इसलिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज जो सर्वांग सम हो जाएंगे किससे, कर्ण भुजा प्रमेय से। किससे हो जाएंगे, कर्ण भुजा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण भुजा प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। अभी आगे क्या देखेंगे बच्चों, अभी ए पी और क्यू डी ये क्या होंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की संगत भुजा क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ए क्यू और ए पी और क्यू डी ये क्या होंगे, समीकरण नंबर 1 हम लोग रख सकते हैं। अब ए पी जो है किसका आधा है बच्चों, यहाँ पे ए पी अगर देखेंगे तो ए बी का हाफ है। ए पी जो है ए पी ये किसका हाफ है, ए बी का हाफ है बराबर। और यहाँ पे डी क्यू किसका हाफ है, सी डी का हाफ है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे अभी ए पी किसके बराबर है, क्यों
एपी किसके बराबर है यहाँ पे, क्यू डी, क्या आएगा यहाँ पे अभी एपी किसके बराबर, क्यू डी के बराबर आएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्यू डी, यहाँ पे ओ क्यू जो दिया है यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डी आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू डी। तो बच्चों क्यू डी किसका आधा है, सी डी का आधा है, बराबर। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे ए पी और क्यू डी ये दोनों अगर बराबर हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इधर अगर इक्वल हो रहा है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ए बी और सी डी भी बराबर हो जाएंगे, बराबर। इसलिए बच्चों यहाँ पे रेख ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि रेख ए बी ये सर्वांग हो जाएंगे किसके, रेख सी डी के सर्वांग हो जाएंगे। तो बच्चों अभी यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्या सिद्ध करना था यहाँ पे प्रमेय कि यहाँ पे जीवाएं सर्वांग होंगी, वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं क्या होंगी, सर्वांग होंगी। और इसके पहले वाला क्या पूछा था, एक ही वृत्त की सर्वांग जीवाएं, उल्टा पूछा है, सर्वांग जीवाएं जो है केंद्र से समदूरस्थ होंगी, और इधर क्या है बोला है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग होंगी। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अभी दो प्रमेय हो गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, पॉइंट्स, एक ही वृत्त, अभी यहाँ पे दिया क्या है कि एक ही वृत्त की सर्वांग जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। एक ही वृत्त की सर्वांग जीवाएं जो होते हैं समान दूरी पर समदूरस्थ होते हैं, जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। बच्चों यही हमें क्या करना है, यही प्रमेय लगाकर अभी 6.2 को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।